अभी हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक छोटा सा पॉइंट है। मतलब बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था, बायोलॉजी मीन्स हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अगर बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे तो यही से आपका एक क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी यहाँ पर जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है बायो और दूसरे का मतलब होता है यहाँ पर लॉजी। मतलब दो वर्ड इसमें है। एक बायो है, दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं प्लांट का और एनिमल का हम साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी के, है ना, बायोलॉजी के दो ब्रांच बनाएंगे यहाँ पर। एक को हम लोग बोलेंगे बॉटनी और दूसरे को हम लोग बोलेंगे जूलॉजी। एक बॉटनी होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, जूलॉजी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जूलॉजी का मतलब देखें तो जूलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है जू और दूसरा है इसमें लॉजी। जू मीन्स होता है एनिमल और लॉजी मतलब टू स्टडी। मीन्स हम इसे बोल सकते हैं, है ना, जूलॉजी किसे कहते हैं तो हम बोल देंगे इसे स्टडी ऑफ एनिमल, या इसे दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब आप चाहो इसका दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हो, ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ पर है हमारा बॉटनी। बॉटनी को हम लोग बोलते हैं, है ना, देखो बॉटनी का सिंपल सा मतलब होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग करना, है ना। इसका मतलब होता है ग्रेजिंग करना, है ना, ग्रेजिंग करने वाला। मतलब हम इसे बोल सकते हैं स्टडी अबाउट प्लांट। प्लांट के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। या हम बोल सकते हैं, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस which study about which study about plants is called botany। इसको हम बॉटनी बोलेंगे। ठीक है, तो इसे आर करके लिख लेंगे। ठीक है, या ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं आप, या यहाँ पर इसे ब्रांच ऑफ, है ना, बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस बोल सकते हैं या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बायोलॉजी एक क्या है। बायोलॉजी एक वर्ड है, वर्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो उससे बोला जाता है टर्म ऑफ बायोलॉजी, टर्म ऑफ बायोलॉजी आर गिवन बाय
गिवन बाय, मतलब सबसे पहले बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था? इसमें कुछ साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है लैमार्क एंड ट्राइवेरेनस। ट्राइवेरेनस और लैमार्क ने टर्म दिया था। किसका टर्म दिया था? तो बायोलॉजी का। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है मोस्टली, है ना? ये देखिए, नीट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है यहाँ पर, है ना, कि फादर आप बायोलॉजी बताइए, बायोलॉजी। तो आप आंसर दे सकते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ क्या बोलेंगे? तो बायोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए, है ना, यहाँ पे वो पूछ सकते हैं आपको कि फादर ऑफ आप जूलॉजी बताइए। ठीक, अगर फादर ऑफ जूलॉजी आपसे पूछा जाता है तो भी अगर आपको ये नेम मालूम हो तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका। इसके भी फादर में हम एरिस्टोटल का नाम लिख सकते नहीं, बल्कि यही होता ही। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ, है ना, बॉटनी किसे कहते हैं? इसमें एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। अगर आपको इतनी चीजें मालूम हो तो भी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको 4 मार्क्स यहाँ पर इजिली मिल सकता है ना? देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा पॉइंट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।